अभी आपने देखे कि लगभग 10 से अधिक गौर निताय जुगल और उसमें 2 राधा कृष्ण जुगल भी थे, उनको इस अभिषेक कराया गया। आप लोग को अगर इस ठंडी में दही दूध डालें कैसे लगेगा? कपड़ा उतार करके थोड़ा सोचिए से। ठंडी में सब स्वेटर जैकेट पहन कर आए हैं, कपड़ा उतार कर खड़ा करेंगे, बोले दही दूध डालेंगे, कैसे लगेगा आपको? लेकिन हमारे प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी की भी इतने बड़े उठाना पड़ता है। ठाकुर जी हम लोग के खुशी के लिए इसको भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम उनको इस तकलीफ में डालकर हम खुशी होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, आज मैं सुबह कहा था, और श्री नित्यानंद प्रभु साक्षात श्री भगवान कृष्ण और श्री बलराम है। उनका आविर्भाव इस कलियुग के शुरुआत में हुआ था, आज से लगभग 500 साल पहले। यद्यपि कलियुग 5000 साल से शुरू हुआ है, लेकिन 10,000 साल तक, क्योंकि कलियुग रहेगा ना कितने समय तक रहेगा? 4,32,000 तक। ये 5-7 हज़ार होता क्या उसका? कुछ नहीं। तो ऐसे कहा गया है कि 10,000 साल तक कलियुग का संधि समय, संधि जानते हैं? संध्या आप लोग को कुछ सेकंड इनिशिएट होंगे, गायत्री करते हैं, त्रिसंध्या, ध्यान स्तुवन तस्य जशस्त्री संध्याम। जैसे कहते ना संध्या काल, संध्या के समय। संध्या मतलब जानते क्या है? संध्या मतलब संधि समय। संधि 2 चीज को जब जोड़ते हैं ना, उसको संधि कहते हैं। संधि हुआ, एक शब्द दूसरे शब्द को मिल गया, संधि, फिर समास, संधि करना। तो संध्या समय मतलब अभी दिन जा रहा है और रात आ रहा है, वो जो ये समय है, अब सूर्य अस्त होने जा रहा है, अभी अंधकार आ रहा है, ये समय जो मिलित समय को उसको कहा जाएगा संध्या। एक समय और एक समय दोनों मिल रहे हैं, रात भी आ रहा है, दिन भी जा रहा है, दोनों का मिलन स्थल को संध्या। ठीक इस प्रकार अपराह्न पूर्वाह्न, जब दोनों मिलते हैं संध्या होता है। जब सुबह सुबह जब रात जा रहा है, दिन आ रहा है, तो भी संध्या समय। तो इस प्रकार 3 संध्या समय दिन में होता है, 6 घंटे में। तो ठीक इसी प्रकार उसको युग संध्या कहते हैं। एक कलियुग का जो शुरू हुआ 10,000 साल तक। क्यों युग संध्या की? सत्य युग चला गया, सत्य के बाद कली आता ना, न द्वापर के बाद कली आता। द्वापर के बाद कली आया, तो द्वापर युग गया, कली के बाद सत्य आएगा। द्वापर युग गया और कलियुग आया। ये जो एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, ये जो पीरियड है वो अभी छोड़ करके जा रहा है अपने सब समय, और दूसरा आ रहा है। ये जो परिवर्तन के समय है, दोनों है अभी प्रेजेंस, द्वापर भी कली भी। इस प्रकार से उसको बोलते हैं कि वो संधि समय है, क्योंकि दोनों अभी पूरा कली शुरू नहीं हुआ, क्योंकि द्वापर का कुछ अंश है, क्योंकि अभी वो दे रहा है, क्या बोलते हैं उसको, अपने सब दायित्व दे करके जाना होता है ना, हैंड ओवर अभी नहीं हुआ है, और टाइम लगता ना थोड़ा। होता कि इतनी बड़ी द्वापर 8 लाख साल तक राजन किया था, तो वो जा रहे जाते समय हैंड ओवर करने में इतना टाइम लगता है। कली के सारे समझने में, उनको छोड़ के जाने में 10,000 ईयर्स लगता है। युग संध्या, युग परिवर्तन होने में संधि समय 10,000 साल का होता है। वो 10,000 साल तक पुराण में कहा गया है कि कली फुल फ्लेश अभी अपना शासन शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि कली का जब शासन शुरू होगा तो इसमें हरि के नाम नहीं रहेगा, हरि के विग्रह नहीं रहेगा, हरि के लिए ग्रंथ नहीं रहेगा, हरि के भक्त नहीं रहेंगे। कि वो रहने से कली करेगा क्या? फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो कली कुछ कर नहीं पाएगा, इसे रूप गड़बड़ कर देंगे। हरि नाम आ गया सर, खत्म, कली बेचारा क्या करेगा? तो इसलिए कली अभी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। 10,000 साल तक
उनको हैंड ओवर टेक ओवर करने के लगेगा, द्वापर कूट हैंड ओवर करने के लिए लगेगा। तो 10,000 साल में अभी 5,000 साल बीत चुका है, मालूम है ना? अभी 5,000 साल बाकी है। अगर इस 10,000 साल के अंदर अभी जो कलियुग का फुल फ्लेज्ड आएगा, उसी के अंदर अगर आप पूजा उजा जप त्याग जो भी भगवान की अभिषेक जो भी करके अगर हम यहाँ से निकल नहीं गए, अगर हम रह गए 10,000 साल तक किसी प्रकार से, क्योंकि हम अगर गड़बड़ करेंगे तो जो भी 60 70 साल 80 साल पता नहीं एक्सपायर डेट आएगा, फिर ख़त्म, फिर जन्म होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो कुछ काम किए ही नहीं। यहाँ से छोड़कर जाने के लिए ऐसा तो कुछ किए नहीं, जो कुछ किए दूसरा आने के लिए किए। ऐसा कर्म किए जीवन भर कि फिर आएंगे। क्या क्या कर्म करने से बंधन लगता है मालूम है ना? कर्म का लक्ष्य होता है, हम जब कोई भी कुछ करते हैं इसमें अगर कि मैं कर रहा हूं तो ये बंधन है। जब मैं को हटा देंगे तो बंधन नहीं है ना? नहीं, आप ये प्रमाण से देख सकते हैं। भगवान भी गीता में कहे, जस्य नास्ति जस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि जस्य न लिप्यते हत्वापि स इमं लोके नाहंति न निबध्यते। 18 अध्याय में भगवान कहे, जिनका अहंकार के भाव नहीं है और बुद्धि जिसका लगता नहीं है, वो मर्डर करने पर भी उसको के मर्डर करके नहीं मानेंगे, नहीं हो सकता, उसके द्वारा कर्म नहीं होगा। जैसे एक मोटा उदाहरण आप आराम से समझ सकते हैं। एक सिपाही है, लड़ाई करने वाला, आर्मी का आदमी है, आर्मी में है। अगर कोई युद्धकालीन स्थिति में वो जहाँ डेपुट है, आर्म्ड फोर्स में है, गन लेकर खड़े है, उनका कमांडिंग अफसर बोला फायर, शत्रु को वो गोली मारा, 10 20 50 लोगों को मार डाला, तो उसको मर्डर केस का फांसी लगेगा? क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा, परमवीर चक्र मिलेगा, और क्या, इतने बड़े सम्मान होगा। अब छुट्टी मिल गया, युद्ध खत्म हुआ, छुट्टी मिला, घर में आया था, बड़ी लंबा समय बॉर्डर में था, 4 महीना छुट्टी लेकर के आया, घर में है, शादीशुदा हुआ था, और पत्नी के साथ घर के पड़ोसी की पत्नी का वो पानी ले, कोई छोटी मोटी से झगड़ा होता है सब गाँव में, तो छोटी मोटी चीज़ से झगड़ा हो गया। गाँव के झगड़ा छोटी मोटी नालायक चीज़ में झगड़ा करते हैं, झगड़ा करके वो लाठी फाठी लेकर आया मारपीट करने के लिए। वो घर में था, बोला अरे ये नहीं जानते, मैं इसी हाथ में घर में 50 को मार के आवड़ लेकर आया हूँ, ये आए मारने के लिए गले, देख उठाया गन, फायरिंग किया, एक को लग गया, वो गिर पड़ा, बाकी तो सब भाग गए, जाने बाप रे बाप तो मार डालेगा, हम तो मारपीट करना है। अब क्या अवार्ड मिलेगा? वही व्यक्ति, वही गन, वही हाथ में वही काम किया। यहाँ तो 50 को मारा था, मेडल मिला, यहाँ 1 को मारा, फांसी मिला। क्यों? काम तो से दोनों के काम था ना, अलग काम तो था नहीं। सेम एक्शन, सेम इंग्रेडिएंट्स, वही बंदूक, वही काम किया, लेकिन रिजल्ट में इतना अंतर क्यों? हमारे इस भौतिक संसार में भी ये फर्क होता है। क्यों? क्योंकि वहां उनके लिए नहीं किया था, यहाँ अहंकार नहीं था, वो तो जो ऑर्डर आया वही किया, और देश के लिए किया, मेरे लिए कुछ नहीं। यहाँ एक मारा, लेकिन हमारे अहंकार है, तो इसलिए फंसा। तो कोई भी कर्म हम जब करते हैं जिसमें अपनापन रहता है तो फंसे, फिर आना ही पड़ेगा, किसी कीमत से बच नहीं सकते। और शास्त्र के हिसाब से हमको सभी को मरना होता है, क्योंकि मरने का स्थान यही है। पूरे ब्रह्मांड में कोई मरना चाहते हैं ही आएंगे, इसी का नाम है मृत्यु लोक। जैसे घर में एक बाथरूम बनाते ना, स्नान करने के लिए वही जाना होगा, है कि नहीं? दूसरे कोई बेडरूम में, किचन में कोई स्नान करते हैं क्या? नहीं, स्नान करना है बाथरूम में जाओ। तो इसलिए पूरे 14 लोक में किसी को मरना है, यही लोक में जाओ, यही मरने का जगह है। तो हम लोग सब यहाँ क्यों, किस लिए आए हैं? यस, अब यहाँ को दूसरे काम करने के लिए आए, सब आए मरने के लिए। अब मरेंगे निश्चित, इसी के लिए आए हैं, लेकिन आराम से सुख में मर जाए ना, दुख भोगते भोगते मरना होगा। यही व्यवस्था इधर है, यहाँ का सारा अरेंजमेंट है कि मरोगे जरूर, मरने से पहले दुख भोग भोग करके मरना है। और हम सब क्या चाहते हैं?
मरना तो नहीं चाहते हैं सबसे पहले, और दुखी भी होना, सुखी भोगना चाहते हैं। सुख 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 भोगते भोगते जीना चाहते हैं, और दोनों ही काम यहाँ है नहीं। ना सुख मिलेगा ना जीना मिलेगा। तो हम लोग सब गलत एड्रेस में आ गए कि नहीं? So we are all in wrong address. अब क्या करें, यहाँ पर आ गए। तो इस कर्म बंधन से बच करके निकलने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, जो अपने कर्म की तरीका को छोड़ना पड़ेगा। जहाँ तक अपनापन रहा, हम ये भूल गया कहने के लिए, बंधन किस प्रकार से हम बाध्य होते हैं आने के लिए, क्योंकि ये शरीर का जो फाइनल एग्जाम है वो कौन सा जानते? डेथ। मृत्यु समय इज द डेस्टिनेशन पॉइंट, इसी में डिसाइड होता है। भजन करो, साधन करो, मरते जान ले हो। आप क्या किया जीवन भर कुछ नहीं देखेंगे, मरा कैसे, इसी से डिसीजन होता है। भगवान गीता में अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम, अंत समय में कलेबर शरीर को बरते, कलेबर छोड़ने शरीर छूटते समय में क्या भाव है तत्त भाव उसी को प्राप्त होगा। दिस इज द फॉर्मूला। आप जीवन भर कुछ भी कर लो, उसमें कोई मतलब नहीं। आप कोटा में जाके कोचिंग किए, एलएम कोचिंग किए, इतने हाई फाई करके किए, लेकिन परीक्षा में फेल हो गए, क्या फायदा है सर? इश्यू कहेंगे तुम कितने कुछ जीवन भर किया, अब मृत्यु के समय काम ठीक से नहीं हुआ तो सारा फेल। तो इसलिए शास्त्र में भागवत आदि जो बड़ी बड़ी वैराग्य शास्त्र में कहा गया कि मरना जीवन का एक विशेष कार्य है। विशेष कार्य मतलब निश्चित, भगवान उसको ध्रुव सत्य कहें। बाकी कोई चीज सत्य हो सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे अभी ठंडी के सीजन आया, वो नहीं भी आ सकता, कभी कभी बारिश आया नहीं भी आ सकता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसका जन्म हुआ मरेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। श्योर ध्रुव सत्य मरना ही है, उससे बचा नहीं जा सकता। तो इसी भगवान दिए हैं कि यही है फाइनल। मरने के ऊपर फाइन पॉइंट पर डिसाइड होगा, आप ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, साइड में जाएंगे, यही रहेंगे, क्या करेंगे। दिस इज द पॉइंट, इससे डिसीजन होता है। तो इसलिए आप देखेंगे जो विद्वान बुद्धिमान लोग हैं वो मरने समय में कभी अपने जान पहचान लोग, क्या घर परिवार में रहकर मरना को सबसे घटिया मृत्यु माना जाता है। आप लोग को बोलेंगे क्या बोल रहे पागलपन। शास्त्र का सिद्धांत यही है, जो घर में रह कर के गृह त्यागते हैं। अरे वाह, पंचम स्कंद भागवत में भरत महाराज बताते हैं, बोलते हैं कि मेरे पापा ब्राह्मण थे, बड़े जानकार ब्राह्मण थे, खूब मुझे सिखाए, गायत्री पढ़ाए। मैं तो एक बार सिखाई नहीं, क्योंकि मैं तो 3 जन्म पहले से सिखा हुआ था, मुझे क्या सिखाएंगे। सब मुझे पता था, मैं सिखाई नहीं। लेकिन पापा का बड़ा दुर्गति हो गया। घर में परिवार के सामने, पुत्र पौत्र के सामने उनका शरीर छोड़ा, सबसे बड़ी दुर्गति हुआ। ये कहते हैं घर में परिवार के सदस्य के सामने अगर मरेंगे तो क्या होगा। क्यों दुर्गति माना जाता है जानते हैं? क्योंकि मरते समय में उनको देखने से जिंदगी भर तो उनको अरे बेटा, अरे पोता, यही तो करते करते है, मैंने आसक्ति तो बढ़ा ना। मरते समय जो कष्ट होता है उनके याद आता है, अरे बेटा कहाँ गया। अजामिल से नारायण को याद किया ना, वही जिनको हमारे आसक्ति उनकी याद करते हैं। तो उनको मरते समय में उनको अगर याद किए तो उन्हीं की आसक्ति आ जाएगा। तो आपको तो क्योंकि भजन तो किए नहीं, मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं, तो इसी घर में सर्प, चूहा, ऐसे कुछ कुत्ता बोल करके आना पड़ेगा। यही इस प्रकार जब इस भौतिक संसार के किसी पदार्थ की याद हुआ तो वही आना ही पड़ेगा। क्योंकि जम जम बाप ईश्वरन भाव तेजंते तंगतम एवति कौनते, जो जो भावना आया उसी भावना, यही तो फाइनल फॉर्मूला है। श्री भगवान ने यही कहे, शरीर छोड़ते समय में जो याद आया वही बनेगा। भरत महाराज कितने बड़ी भक्त थे, हिरण को याद किए हिरण ही बने। वो भाव स्तर के भक्त थे। उनका कहा गया कि वो अपने यौवन अवस्था में राज्य संपदा परिवार को मलबत त्याग करके चले गए थे भजन करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा था विधि की विधान, एक हिरण को उन्होंने रक्षा किए और उनके प्रति आसक्ति हो गया। वो हिरण आया नहीं, उनको ढूंढते ढूंढते मर गए। उनको स्मरण रहा,
उन्हीं के हिरण के याद रख के मर गए, याद में तो हिरण ही बनना पड़ा। कोई भक्ति काम में नहीं आया, भक्ति केवल इतने काम में आया कि हिरण के शरीर में भी भक्ति किया कर पाए, लेकिन हिरण के शरीर बना। भक्ति किए, क्योंकि भक्ति किए तो भक्ति नष्ट नहीं होता, अविनाशी, लेकिन भावना जैसी होगा ऐसे ही बनना पड़ेगा, फिर आना पड़ा। इसीलिए उन्होंने बहुत सतर्क हो गए थे, बोले नहीं नहीं नहीं, जानबूझकर उनको बोलने का क्षमता था, सुनने की क्षमता था, जानबूझ करके जड़ और मूक हो गए। बोले मैं सुनाई नहीं पड़ता, मैं बोलना नहीं जानता, जानबूझकर रोल किए थे जीवन भर, अच्छे थे। उनके पिता माता भाई सब बोले कि अरे तू सुन भी नहीं, सुनता ही नहीं, काला है और बोलता भी नहीं, मूक है, बधिर और मुख, मुख मधिर बोलते ना, मुख और बधिर है। लेकिन ये सच में नहीं थे, जानबूझकर ऐसे रोल किए। कभी भी जन्म से लेकर के 32 साल तक किसी ने पता नहीं लगा पाया कि ये सही है करके आदमी। ऐसे कभी कोई चीज को सुन करके कुछ एक्शन करेगा ना, कि बोले तो है ही नहीं, मुंह से वचन ही नहीं निकले। 32 साल, कितनी बड़ी तपस्या देखिए। 32 साल के बाद में एक बार मुंह खोले, वो भी राजा राहुवण के लिए। वो जो वचन बोले, वो तो पलकी से उतर कर पैर पकड़ लिया कि कौन है आप। तो वो कहते थे ये बात कि मेरे पिताजी का इस देहांत हो गया। तो इसलिए आप जानते हैं विदुर जी, विदुर नीति है, वो जानते हैं विदुर जी धर्मराज है, जमराज ही विदुर बने थे। तो विदुर जी अपने भाई को कल्याण करने के लिए, उनके भाई कौन थे? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को कल्याण करने के लिए जब उनको पता चला महाभारत युद्ध हो गया, उनके 100 को 100 पुओ मारे, बेटा मारे गए। रिपोर्ट आया, सेंचुरी लग गया। भीम ने सेंचुरी मारा, किसी को नहीं झड़ा, 100 को 100 आउट किया। अब राज्य गया, पुत्र गए, परिवार के सब कुछ छीन गया। उनको युधिष्ठिर महाराज परम धर्म पुरुष थे, उन्होंने ला करके उनको अपने घर में रखे, राज्य में रखे, और बड़े सुंदर बोले ताऊ जी यहीं रहे, सब सुविधा दी उनको। तो भाभी जी गांधारी तो पट्टी बांध कर भी अंधी थी, और तो अंधे थे ही, देख नहीं पाते थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतने केयर टेकिंग कर रहे थे। जब विदुर जी आए तो धृतराष्ट्र बोला, विदुर भैया मैं क्या बताऊं, जो मेरे बेटे थे वो मुझे इतने सुख नहीं देते थे जितना सुख मुझे मिल रहा है युधिष्ठिर के साथ। वो इतने अच्छा है, मुझे क्या भोजन देता है, क्या रहने का व्यवस्था, अटैच बाथरूम, कमरा, गीजर, हीटर, सब इतने बढ़िया व्यवस्था है, मेरे बेटे भी नहीं कर रहे। सो नाइस, ऐसे बताया। तो विदुर जी सुन करके बोले मैं क्या कहूं भैया, आपको शर्म आना चाहिए। बोले आप जिंदगी भर, पूरा जीवन भर उनको मारने के लिए प्लान कर रहे थे, नहीं कई प्रयास किए थे उनको मार डालने के लिए। पांडवों को क्या क्या नहीं किए थे, छोटेपन से लक्ष्याग्रह से लेकर के कितने कितने प्लान किए उनको मार मिटाने के लिए। अभी उन्हीं के घर में रहकर बोलते कितना अच्छा। बोले भाई आपको तो दिखाई नहीं पड़ता है, आपको पता नहीं वो किस प्रकार से आपको खाद्य देते हैं। अब खाकर तो ओह क्या टेस्टी फूड टेस्टी नहीं लगेगा अगर वो व्यक्ति को देखेंगे किस प्रकार से दे रहा है। आप भगवान ने बड़ी कृपा किए हैं, आपको दृष्टि नहीं दी है, नहीं तो भीम के हाथ में भेजते हैं खाना। और भीम को आप जो महाभारत युद्ध पूरा हो गया, पूरा होने के बाद में उनको पता चला एक बेटा गया, कौन? भीम। दूसरा बेटा, सारे 100 को 100 भीम ने मारा। तो उन्होंने ढूंढ रहा था, सब युद्ध हो गया खत्म, जो आ रहे थे तो सब मिल रहा था, बेटा जो हुआ होना था हो गया, चलो मैं सबको मिलना चाहता हूँ। सबको आशीर्वाद दिए, युधिष्ठिर आए, पैर छुए, आशीर्वाद हुए। मैं थोड़ा भीम से मिलना चाहता हूँ बेटा, भीम से मिलना चाहता हूँ। इतने रो रो करके बोले। भीम आ रहा था, ताऊ जी कितने रो रहे मेरे लिए, कितने स्नेह ममता है मेरे ऊपर। कृष्ण डांट दिए, चुप, अब मतलब टाइम ले लो। क्यों? बोलो कि 2 दिन के बाद आऊँगा, अब बिजी हूँ। तो आकर बोला कि ताऊ जी मैं बहुत विद्युत, बेटा आओगे ना? हम आओगे, तो पक्का आऊँगा आपको, हाँ ना।
तो बोले क्यों करो 2 दिन में? ना लेद मशीन में जाओ, 12 गेज के लोहा लेकर के डबल 12-12 24 में 2 पीस लगा करके लोहे का भीम बनाओ, उसके पीछे चक्का लगा कर व्हील लगा कर घुमा कर लेकर आओ। बोले क्यों? बोले जाकर देखना। वो लोहे में अपना साईं जो बनाया, पूरा मोटे लोहे में 12 गेज लोहे में बना करके उसको व्हील लगा कर धक्का लगा कर आया। 2 दिन के बाद आ रहा था अपना आवाज, ताऊ जी मैं आया हूँ। बेटा कहाँ है बेटा? बस मेरे पास आओ बेटा मेरे पास आओ, मैं गले लगाना चाहता हूँ। तो भगवान उनको सिखाए थे, बोले उसी को आगे कर लेना तो पीछे खड़ा रहना। तो जो लोहे का मोटा लोहे का उसी को आगे कर दिया, हाथ लगाया, बेटा भीम आ हा कितने दिन मुझे मिल रहा रे बेटा भीम, आ है मेरे गले मिल करके दांत दबा करके ऐसे कसा, पूरी ताकत लगा कर कसा, लोहे का भीम टूट गया, पीस गया। उसको देखकर भीम देख रहा था, OMG इतने ज्यादा स्नेह है दाऊ जी का मेरे ऊपर, पीस डाले। अगर मैं होता मेरा तो कचम्बर उड़ा देते। श्री कृष्ण बोले देखा मैं इसलिए जाना था, उनका प्रेम क्या कपट प्रेम है ये सब, इस दुनिया के ऐसे ही है। इसने रोएंगे धोएंगे बेटा मेरा मिल रे, और अंदर से गुस्सा का पूरा बदला लेने का भाव था, पूरा बदला लिए। उनको पता नहीं था उसे तो भीम में बड़ा ताकत है, पीस डाले स्टील के भीम को, लोहे के भीम को। तो भीम देख रहा था हा। तो इसके बाद युधिष्ठिर बोले कि ताऊ जी के घर में रखो। युधिष्ठिर अपने तरफ से पूरा व्यवस्था कर रहे थे। प्रसाद लेकर कौन जाता था? भीम। वो जब जाता था उनको याद आता था, तू मुझे लड़ाई के बाद भी पीस कर मार डालना चाहता था, ऐसे नाक उठा करके मुंह नी करके विकार करके ऐसे फेंक, जैसे कुत्ते को देते ना, हट ले, ऐसे देते थे। उनको तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, उनका हाथ में पड़ता था टेस्ट, ओह सो नाइस। विदुर जी बोले ठाकुर जी ने तुझे दृष्टि शक्ति दिए नहीं दोनों भाभी भैया को, तो इसीलिए तो मजा ले रहे हैं। अगर एक दिन भी देख लेता ना किस प्रकार देर डिलीवरी हो रहा है, आपके केक 20 बन जाएगा। क्योंकि हम सभी का ही आदत है, अगर जो व्यक्ति रसगुल्ला दे रहा है लेकिन देने वाले व्यक्ति अगर ऐसे मोड़ करके हम देख ले ना, आप खाएंगे, हट मैं उठे अभी चला जा। लेकिन क्या करे, भगवान उनको अंधा बना देते थे। तो भीम जो दे रहा था जिस प्रकार से, उसको देख नहीं पाते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे, वो तो मजा ले रहे थे। बोले कितना अच्छा। तो लेकिन विदुर जी आए थे, बोले उनको कल्याण करना है मुझे, ये मेरे बड़े भाई है, जीवन पर्यंत में उनका धार्मिक उपदेश देते आया और लास्ट में उनका दुर्गति हो जाएगा मेरे भाई होकर के। नहीं, व्यास जी के पुत्र है, मेरे भाई है, उनको मरते समय कल्याण में करूंगा। धृतराष्ट्र का एक बहुत बड़े गुण था, इसी के चलते धृतराष्ट्र को श्रीमद् भागवत गीता जैसा महान धार्मिक ग्रंथ का, जो विश्व में सबसे उच्च कोटि के धार्मिक ग्रंथ है, भगवान के गीत है, उसमें सबसे पहले नाम धृतराष्ट्र, फर्स्ट कैरेक्टर धृतराष्ट्र। हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते कि नहीं, आसपास से मंगल देखते हैं, थोड़ा मंगल घट रखते हैं, मंगल का नाम लेते हैं, सारे मंगल कृत्य करते हैं क्योंकि कोई अमंगल ना हो। भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को पाठ करने जाएंगे, गीता पाठ में सबसे पहले नाम लेंगे धृतराष्ट्र जी के। ये मंगलमय पुरुष थे। धृतराष्ट्र का अर्थ है, धृत मतलब हड़प लेना, राष्ट्र मतलब जमीन हड़पने वाला, दूसरे के जमीन हड़पने वाले धृतराष्ट्र। तो और अब कैरेक्टर सबको पता है, धृतराष्ट्र किसी को पता नहीं क्या क्या नहीं किया बदमाशी उन्होंने, इतने आसक्त थे, इतने ऐसे थे, अंधे थे ही, बुरी दोनों तरफ से अंधे थे। तो उनका नाम क्यों भगवत गीता जैसे महान पवित्र ग्रंथ में सबसे पहले, कोई भी गीता पाठ करे, अभी गीता जयंती के दिन किए होंगे, सबसे पहले गीता खोलेंगे धृतराष्ट्रोवाच। अरे ये कोई मंगल बात है क्या? शुरुआत में उन्हीं का नाम। और यही नहीं, जुगपथ जब तक गीता रहेगा
सूरज चांद रहेंगे, गीता रहेगा, तब तक उन्हीं का नाम पहले लेना पड़ेगा। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के प्रथम इन्वोकेशन उन्हीं का है। क्यों? इसमें क्या मंगल है? कहते हैं धृतराष्ट्र अमंगल पुरुष था, सारे पापी, दुर्बुद्धि, आसक्ति सब था, लेकिन एक ऐसे महागुण उसका अंदर था जिनके कारण उनको भगवद गीता जैसी पवित्र ग्रंथ में सबसे फास्ट में उसको रखा गया। क्या गुण था ना? उनका अंदर सुनने की इच्छा था, श्रवण लालसा बहुत ज्यादा था। इसलिए उन्होंने गया नहीं लड़ाई करने। व्यासदेव जी बोले मैं दिखा दूं, एक टीवी फिट कर दूं, घर बैठकर देखेगा ऑनलाइन। बोला नहीं, मैं नहीं देखूंगा, मैं जानता हूं मेरे लड़के बहुत बदमाश है, पापी है, वो तो मरेंगे ही लेकिन मेरे लड़के का मृत्यु मेरे सामने से मैं देखना नहीं चाहता हूं पापा। ना ना ना, मेरे पुत्रों को मैं आंख में देखूंगा मरना, ये तो मरेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं देखना चाहता हूं। बोले वो मेरे सेक्रेटरी को दे दीजिए, वो मुझे बताएगा इन्फॉर्मेशन। तो सेक्रेटरी उनके संजय थे, तो उनको व्यासदेव जी ने चिप्स दे दी, मतलब पासवर्ड दे दी। बोले वो खोल सकता है, देख सकते। उसको पासवर्ड दे के चले गए। वो ऐसे पासवर्ड था, उसको लगा करके देखेगा भी और समझ पाएगा भी कौन कैसे समझ पाएगा। सारे पूरे चैनल, पूरा व्यू देखने से, तो आप एक लिख दे दूसरे को देखने से दोनों तरफ देखेगा और दोनों की भावना को समझ पाएगा। इस प्रकार के चिप्स था, पासवर्ड था। तो उनको दे गए, तो संजय जी समझ गए। गीता युद्ध हुआ, संजय जी कुरुक्षेत्र में ही थे, उनके पास नहीं थे। हाँ, तो सब गए थे लड़ाई में, संजय भी गए थे लड़ाई में, कुरुक्षेत्र में थे। और कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ, गीता जब हुआ तभी संजय तो वहीं थे युद्ध में, वो भी फाइट में भाग ले रहे थे। जिस दिन 10th डे तक भीष्म थे, 10वां दिन दोपहर में भीष्म बाण त्याग दिए और अर्जुन ने मारकर उनको गिरा दिया। भीष्म के सरस जब पतन हुआ 10th डे में, 10वां दिन के दोपहर में जैसे भीष्म गिर गए अपने रथ से सरसज्जा पर, तो युद्ध बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरिक्त हाथ उठाते हुए हाहाकार मच गया। इतने बड़े जनरल, उनका पतन हो गया, युद्ध बंद कर दो। सभी ने, दोनों पक्ष में युद्ध बंद कर दिया गया। सभी आए उनको सैल्यूट देने के लिए, जैसे कोई बड़े लाने वाले से पताका नीचे करते हैं, होता ना, सब आकर सैल्यूट दिए। सब आकर के बोले, दुखी होकर के सब घर चले गए। संजय जी ने देखा कि पितामह भीष्म, उनका पतन हो गया। वो सीधा हाई स्पीड गाड़ी में बैठ करके दिल्ली आ गया कुरुक्षेत्र से। आ करके बोला पितामह के पतन हो गया, पितामह। धृतराष्ट्र बोला व्हाट, पितामह पतन हो गया? क्योंकि वो जानता था कि पितामह साधारण पुरुष नहीं है। भीष्म ऐसे एक सूरवीर थे, उनके सामने, उनका हाथ में अगर अस्त्र होगा, देव दानव मानव मिलकर उनको हरा नहीं सकते। ये ऐसे सूरवीर थे, ये बात प्रसिद्ध था। बोले उनको किसी गिर गए, पितामह भीष्म? बेटा मुझे बताओ शुरू से, गीता जो हम पढ़ते हैं वो 10th डे से वही गीता को रिपीट किया संजय ने। इसलिए किम अकुर्वत संजय, अकुर्वत पास्ट टेंस से, क्या किया संजय मेरे और पांडव के सेना पुत्रों ने क्या क्या किए मुझे बताओ। और उसी दिन का होता तो क्या कर रहे हैं क्या क्या किए, हम तो कर चुके हैं। तो फिर 10th डे में जो हम गीता पढ़ते हैं 10 दिन के बाद के मैसेज है। संजय ने जब दौड़ कर आया 10 दिन के बाद से बताया, तो धृतराष्ट्र ने पूछा मैं सुनना चाहता हूँ, बताओ। ये जो सुनने का इच्छा इतने महान गुण है कि धृतराष्ट्र जैसे अमंगल पुरुष को भी इतनी बड़ी पवित्र मंगलमय पोस्ट में डाल दिया। इसका कारण है केवल श्रवण लालसा। हम लोग सुनना नहीं चाहते, बाकी सब करें, क्लास के टाइम मन नहीं करता है। लेकिन धृतराष्ट्र का स्वभाव था, संजय हो विदुर हो बोलते रहने, बैठकर सुनता था बड़े ध्यान से। इसलिए विदुर जी भी लाइक करते थे, बोले भैया को मैं जानता हूँ, बड़े ध्यान से सुनते। संजय भी लाइक करते थे, सुनते हैं। कृष्ण भी जो बोले थे वो भी सुने थे, सब ध्यान सुन। व्यासदेव भी लाइक करते क्योंकि सुनते हैं। जो सुनने वाला हो उनको सभी ने प्रसन्न करें, लाइक करेंगे। तो इसी के कारण उनको गीता में सबसे पहले रखा गया था बंद करके, समझे। तो वो सुनना चाहते थे विदुर जी, इसीलिए वापस आए
बोले मेरे भाई को जानता हूँ, ये महान गुण है, सुनना चाहते हैं, अगर सही बात में उनको सुनाओ। अभी तो दुर्योधन अगर मर गए, आसक्ति किस में करेंगे, और किसी में आसक्ति है ही नहीं। पुत्र आसक्ति था, पुत्र अभी गए सारे को सारे, अभी मैं उनको सदगति में ला सकता हूँ, सद्भावना में ला सकता हूँ। ऐसे प्लान करके विदुर जी आए थे केवल इसीलिए, नहीं तो उनको आने का था नहीं, वो छोड़ कर गए थे, आने के लिए नहीं गए थे, अपने भाई का कल्याण करने के लिए आए। आ करके अब जब देखे कि वो तो इतने आनंद में है, बोलते हैं कि विदुर क्या बताऊं, पूरे जीवन में इससे मुझे सुख नहीं मिला था, अब जो मिल रहा है। तब विदुर जी दिन सम बताने में दिन के सब आ जाते हैं, दूसरी बात रात भर बात होता था, मेन बात रात भर बात करने लगे, बताने लगे। बोले भैया एक घटना बताओ, सत्य घटना बताना। क्या? तो स्टोरी बताए। बोले एक राजकुमार थे, तो उन्होंने मृगया जानते ना, शिकार खेलने जाते, शिकार करने गए थे और जंगल में घूम रहे थे धनुष बाण लेकर के। अब घूमते दोपहर हो गया, बहुत लेट हो गया, शाम होने से पहले एक हिरण देखे। बोले चलो, इतने घूमने के बाद हिरण देखा, तो उसको धनुष बाण लगा, फायरिंग करने के लिए लगाए, रेडी किए, लक्ष्य भेद की। तो उनको जो बाण मार रहे थे, तो उनको नहीं पता था एक शेर उसको खाने के लिए छिप कर आ रहा था, बिल्कुल जंप कर रहा था, छलांग लगा रहा था हिरण को खाने के लिए। इस समय उनको देखे नहीं, शेर को देखे नहीं थे, हिरण को देख रहे थे। खुशी होकर हिरण को बाण मारे और शेर आ गया उस जगह में, हिरण भाग गया, शेर के पूंछ में बाण लगा। क्योंकि वो हिरण तो भाग गया, उसी के हिरण जहाँ था वो शेर आ गया था, और शेर के पूंछ में बाण लगा। शेर के पूंछ में बाण लगने से शेर तो सप्तम तान पर आ गया, मुड़ कर देखे वाला, हु इज दिस रास्कल। शेर जब मुड़ करके देखा, शेर का जो मुख बद्यान, वो मुख देखा, उनके हाथ से राइफल गिर गया डर के मारे। मैं हिरण को मार रहा था, ये क्या हो गया। अब शेर देखा तो ये मेरा तो ब्रेकफास्ट है, हिरण गया तो बढ़िया है माल, है ना, नहीं ये तो गोभी के बरोटे, सूखा रोटी क्या खाऊं। ये तो माल मिल गया। अब झपटा शेर, झपटा तो, और राइफल तो गिर चुका था, अब तो भागना ही था, अब तो साक्षात मृत्यु लगा पीछे आ गया। अब मुखवाद्यान करके शेर भाग रहा है, और फूल में बैग गियर लेकर के भागे, मतलब बैग पीछे मोड़े और भागे, इतने तेज से भाग रहे हैं, कांटी झाड़ी पत्थर गिर रहे हैं। लेकिन बोले बाद में हॉस्पिटलाइज होगा, अभी तो बच जाऊं, प्राण बचे सही, बाद में हॉस्पिटल जाडस में चला जाऊंगा, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन अभी तो हाथ पैर का बाद में देखा जाऊंगा, अब तो प्राण तो बचे, प्राण नहीं रहेगा, हाथ पैर ठेक कर क्या करूं। तो इस तरह से भाग रहे थे, छीन रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था, पिट जा रहा था, टूट फूट गया, लेकिन प्राण तो बचे। इस दिशा से भाग रहे थे क्योंकि शेर पीछे भाग रहा है, आवाज करके इस प्रकार विकल होकर के पूरे शरीर खिन्न भिन्न छिन्न होकर के भाग रहे थे बचे करके। सामने आया कि कुआं आ गया, और कुआं में सूखा कुआं था जंगल में, को थोड़े कितना थोड़ा बहुत पानी था, लेकिन ऐसे था करे घास फास था, तो वो तो दिखे नहीं, तो भागते ही चला जा रहे थे। अब सामने कुआं था, उसके ऊपर बॉर्डर था नहीं, जंगली कुआं था, दशाम करे घास फास, उसमें गिरे, एक बार धुम करके गिरे उसके इधर गिरे, तो साइड में जो पत्थर था ना कुआं, उसमें लगा, पर छील गया चमड़ा, इधर छिला, इधर लगा, लेकिन गिर रहे थे। जब गिर रहे थे, कुआं का अंदर थोड़ा पानी था, वहां एक महा अजगर सर्प था, काला अजगर। वो देखा कोई आ रहा है, कौन मेरे जा, वो भयंकर गर्जना करके उठाया अपन उसका नाग ने, और जब गर्जना को उठाया, ऊपर से शेर का दहाड़, शेर आकर देखा, अरे गिर गया, वो तो मैं नहीं जा सकता नीचे, आएगा सही, कहाँ जाएगा, ये होल के अंदर आएगा सही। शेर ऐसे से करने लगा, आओ, और नीचे सर्प का फुटकार, वो देखा शेर नीचे से गर्जना आ रहा है, नाग का, काला नाग। क्या करूं, अब जो मरने से बचना था, ये भी मृत्यु, ऊपर मृत्यु, नीचे मृत्यु, और साइड में तो सब छील छार कर टूट फूट के ब्लीडिंग हो रहा है। इस हिसाब से देखा कि एक बड़गद था बाजू में,
उसका जो होता ना जड़ है, जड़ बोलते ना, वो लंबा वहां तक गया था। वो हाथ में आ गया, हाथ में दोनों हाथ दोनों पर प्लास की तरह टाइट पकड़ लिया उसको, पकड़ लिए, झूल रहे हैं इसे, इधर लह रहे थे। आधा कुएं में, आधा तक गए थे, जड़ के सामने देखा, पकड़ लिए। अभी ऊपर नहीं नीचे नहीं, अभी बीच में झूल रहे हैं। नीचे से सर्प फुटकार कर रहा है, ऊपर से शेर चिल्ला रहा है, वो बीच में झूल रहे हैं। अब ब्लीडिंग हो रहा है, जो हो रहे, बोले ठाकुर जी थैंक यू सो मच, बचा दिए। नहीं तो साक्षात मृत्यु दोनों तरफ, लेकिन हे भगवान क्या दया है आपकी, बचा दी। झूल रहा है, झूल रहा है। अब कब तक झूलेगा पता नहीं, लेकिन अब तो प्राण भय से पकड़ के रखा है। बोले जीवन तो ही जाएगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। छोड़ नहीं सकता, क्योंकि नीचे सर्प का फुकार, ऊपर नीचे जा नहीं सकता, पकड़ कर झूल रहा है, झूल रहा है। और वो जो पेड़ का जो शाखा था, वो शाखा भी हिल रहा है, क्योंकि इतने बड़े आदमी हिल रहा है, राजपुरुष, शाखा हिल रहा है। और शाखा में एक जंगली मधु होता ना, मधुमक्खी, उनका छाता था, वो डिस्टर्ब हुई, डिस्टर्बिंग आस, लेकिन हमको हिला कौन रहा है। वो सारे मधुमक्खी सब निकले सर्च करने के लिए, देखे कि ये जड़ हिल रहा है, जड़ को कौन हिला रहा है, देखे ये जकड़ा हुआ है। सारे मधुमक्खी आ गए हजारों संख्या में, वो इंजेक्शन देने लगे, पूरे नख से सीख तक सब लगाते गए। सिरिंज लगाते हुए हाथ उठा नहीं सकता, क्यों, हाथ छूट जाएगा, हाथ पैर छूट नहीं सकता, पूरा ऊपर से लेकर पूरे तो उसे इंजेक्शन देने लगे। आप लोग जंगली मधुमक्खी का इंजेक्शन कभी लगा? वो देसी वाला लगा हुआ, वो बड़ा टेस्टी होता है। अब एक बार लग जाए, कैसे लगेगा, पूरे हजारों एक साथ में मारे इंजेक्शन, और बेचारे आप वहां कर नहीं सकते, क्या कर सकते, हाथ खोल नहीं सकते, ऐसे भगा नहीं सकते, क्योंकि हाथ पकड़ में, इधर पैर पकड़ में। और वो कष्ट जंत्रणा, मधुमक्खी की जंत्रणा, तभी भी मधुमक्खी काट कर जाते हैं, फिर हिलता, फिर आकर मारते, वो काटते ही जा रहे, पूरा शरीर लाल होकर के होता ना, क्या बोलते हैं उसको, बल 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 बल, वैसे हो गया, फूल जाता ना, क्या बोलते आप लोगों की भाषा में बोलते ना ऐसे, क्योंकि उसे हाथ में नहीं लगे, सूजन सूझ गया, उसे छोटे 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 पूरे शरीर में सूजन आ गया। और देखा कि ये जो दाहिने पर मधुमक्खी के पास, वहाँ वो शाखा को दो चूहे आकर काट रहे हैं, एक काला चूहा, एक सफेद चूहा, काट रहे हैं, कुरद रहे हैं। वो लगते कि वो काट ही देंगे, एक आध दिन में शाखा गिर जाएगा, मतलब गिरना ही पड़ेगा। लेकिन ये स्थिति में उनको भी देख रहा था, वो काट रहे हैं, लेकिन मधुमक्खी जो हिल रहा था छाता, उसमें से मधु चूने लगा, गिरने लगा, मधु गिर रहा था, वो गिर करके सीधा और जड़ के ऊपर आ करके उनमें इधर आया, इधर आकर के नाक में आया, और आकर इधर गिर रहा था। इधर से जब जा रहा था मधु गिर करके, ऐसे जीव को खींच करके वहां चाट लिए। मधुमक्खी इंजेक्शन चढ़ा रहा था, लेकिन चाटे उसको, वो तो बिल्कुल प्योर देसी जंगली, कोई मिक्स, प्योर हाइब्रिड मधु था। वो जब जीवा में चाटे, सो नाइस, सो टेस्टी, सो नाइस। जब ये बात को सुना, धृतराष्ट्र बोला, विदुर कौन ऐसा महामूर्ख होगा, उनको अच्छा लगेगा मधु स्थिति में चाट करके? ऐसे महा स्थिति है, महान स्थिति, जहां मृत्यु दोनों तरफ से घेर के पड़ा है, ऊपर से इसे मधुमक्खी मार रहे हैं, इतने विपद संकुल स्थिति, पूरे शरीर छिल गया, ब्लीडिंग हो रहा है। इस स्थिति में इस शहद को चाट करके बोलेगा इट इज सो नाइस। कौन इतने महाबेशरम महामूर्ख होगा? अब क्या बात कर रहा है? विदुर जी बोले, भाई साहब ये तो आप ही है, और कोई नहीं है, ये बेशरम आप ही है, महामूर्ख आप ही है। मुझे कैसे बोल रहा है, मैं कैसे हूं? तो बोले, पूरा राज्य गया, 100 बेटे गए, सम्मान गया, सब गया। जिनको मारने के लिए जिंदगी भर शत्रु की तरह देख रहा था, उन्हीं के टुकड़ा खा करके बोलते हैं आई एम सो हैप्पी। आपकी तरह बेशरम तो ही बेशरम है। मरेंगे तो सही, अब कितने दिन तक जिएंगे, क्या होगा आपका? इतने गंभीर हो गए धृतराष्ट्र, इतने गंभीर हो गए। बोले, विदुर
मेरा आंख सचमुच नहीं है, लेकिन आज तुझे ज्ञान का आंख खोल दिया। क्या करूं विदुर भैया, क्या करूं, मुझे बताओ। सचमुच तूने मुझे कितनी बार उपदेश दिया, लेकिन बेटों के आसक्ति के कारण मेरे अंदर जा नहीं रहा था। अब तो चला गया, अब मुझे काम कर गया, अब क्या करूं बताओ। न अभी निकलो। अब रात को 2 बजा था, अभी निकलना है, अभी निकलो। सूटकेस नहीं, कुछ नहीं, गमछा नहीं, टूथब्रश बोले नो, कुछ नहीं लेना है, चप्पल भी नहीं लेना है, बारिश और छतरी ना, कुछ नहीं लेना है, लाठी एक नो, कुछ नहीं। ऐसे जो इसी अवस्था में उठो, चलो मेरे साथ में। भाभी जी बोले मैं ना, आप भी टुकड़ा खाना चलिए। रात को 2 बजे भैया और भाभी को उठा कर ले गए और चल कर गए, चप्पल भी पहने नहीं दिया। अपना भाई सूची कीटे गमछा तो ले जाए, नहीं देने दिया, कुछ भी नहीं। राज संपदा के अंतर थे। ऋषि महाराज तो अपने पिताजी के जैसा उनको रखते थे। कुछ नहीं लेकर गए, घोर जंगल में ले गए। सुबह हो गया था, भूख तो लगता है, ना बैठने का है, ना सोने का है, ना खाने, कुछ भी नहीं है। चल करके श्रांत क्लांत ही थक गए, दिखाई नहीं जा रहे पेड़ के नीचे, भूख इतने पेट पिचक गया, क्या करूं। फिर भी चलते रहे। बैठो, याद करो, मरना है, जिन प्रभु के साथ प्रभु की याद करो। इस अवस्था में एकाग्र चित्त में देखा कि बोले घोर जंगल में अभी कोई चिल्लाने पर कोई नहीं आएंगे, ना युधिष्ठिर आएगा बेटे तो सबके, कोई नहीं आने वाले, कुछ नहीं मिलेगा। इस अवस्था में निराश्रय मांग जगदीश रखे। अगर ऐसे जगह पर रहेंगे ना, यू आर फोर्स टू रिमेंबर लॉर्ड। आपके पास कोई और उपाय नहीं है। इतने एकाग्र चित्त से भगवान के ऊपर ध्यान जाएगा, मन जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और इस स्थिति में अगर प्राण जाए तो भगवान का सद्गति होगा ही होगा, कंपलसरी सद्गति होगा। क्योंकि इस तरफ पूर्ण निर्णय चिंतन में भगवान के ऊपर जाएगा, क्यों और कोई नहीं हो। जब टोटली होपलेस हो जाएंगे, हेल्पलेस एंड होपलेस, तब ओनली भगवान ही याद आएंगे। और पूरी तरह से प्रभु, हम जानते हैं किसी भी अवस्था में किसी प्रकार से आप ही बचा सकते हैं, कोई नहीं। आंधे की आंख से भी आंसू बहने लगा और हृदय से पुकार निकला, प्रभु अब कुछ भी नहीं, भूख लगता है, खा नहीं सकता, कट गया पैर, ये हो रहा है, कुछ नहीं, कोई बताने के लिए नहीं, नींद आता है, बेड नहीं, बैठने के मन करता है, कोई आसन नहीं, भूख नहीं, कुछ नहीं। अवस्था में क्या करूं। तो एकांत एकाग्र ध्यान लगता है। उस ध्यान की अवस्था में इस प्रकार खाना पीना कुछ नहीं, जो प्राण जाता है भगवत को चिंतन करते, इसी को कहते हैं कि जोगाग्नि में गया, और कुछ नहीं, जोगाग्नि, जोग हो गया भगवान के साथ पूरा एकाग्र। इसी अवस्था में गया तो उनका सद्गति दोनों के, और विदुर जी उनको इसी के लिए ले गए थे, लिए उनके सद्गति है। अगर घर में मर जाते तो दुर्गति हो जाता। तो इसीलिए हमारा वैदिक नीति के अनुसार, आप सब जानते होंगे जो भागवत शास्त्र को पुराण पढ़ते हैं, नीति के अनुसार है, अगर मनुष्य शरीर को आयु 100 साल का होता है, बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ 25 साल तक है, उसके बाद गृहस्थ लाइफ में और 25 साल बिताओ, उसके फिर छोड़कर जाने के लिए ट्रेनिंग के लिए वानप्रस्थ और 25 साल करो, इसमें पति पत्नी दूर करके लेकिन घर से हट जाओ, वैराग्य जीवन बिताओ, उसके बाद टोटाल वैराग्य संन्यास। वन में क्या हो गया, अभी संन्यास ले लो, सब छोड़ करके जाओ। क्यों? मरने से पहले ये हो जाना चाहिए, मरने से पहले हाउ टू लिव बड़ी उसको तैयारी करना चाहिए। इस तैयारी के साथ अगर इस प्रकार स्थिति में जाकर जाते हैं तो फिर हम सद्गति होता है, नहीं तो अगर इसी में रहते हैं गया। अगर आपने भक्तों के बीच में, हरि नाम के बीच में इस प्रकार से रहते तो उसकी बात अलग है, लेकिन उसमें भी आसक्ति हो जाता है कभी कभी। हमको पूर्ण अनासक्त होना चाहिए, केवल आसक्ति होना चाहिए तो हरि और हरिजनों से, और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी के साथ हुआ तो फिर आना पड़ेगा, यही संसार का ही नियम है। तो इसीलिए शास्त्र और साधु और संत कहते हैं कि कम से कम जैसे जैसे तो इसी की तैयारी करना चाहिए कि किस प्रकार इसी अवस्था में हम शरीर जाए, जो चिल्लाने पर भी, हाथ पर पिटने पर भी, कितने कोई सुनेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, तब तो केवल ठाकुर जी ही याद आएंगे।
और इसी स्थिति में आपका सदगति होना कंपलसरी है, क्योंकि आप ठाकुर जी की याद करेंगे। और जो जम जम बाप स्मरण भाव बनते, इस उन्हीं के स्मरण में अगर शरीर छोड़े तब तो कहना क्या है, ये शरीर तो इसी छूटने वाला था, लेकिन इसके स्मरण करते अगर छूट जाए तो आपके जीवन सुधर गया, फिर आना ही नहीं है, फिर जन्म ही नहीं होगा। और जन्म में खाता खुलेगा नहीं तो फिर बीमारी, बुढ़ापा, मतलब कुछ नहीं होगा, फिर मुक्ति। यही है उपाय। तो इसी को, इसी जीवन की सफलता कहते हैं, जो इसी को समझ करके इसी के लिए कार्य करता है, ना कि यहाँ रहने के लिए, साफ बिल्ली चूहा बनने के लिए, है कि नहीं। तो इसीलिए भगवान अलग अलग नाम में, अलग अलग रूप में, अलग अलग समय में आते हैं और आकर के अनेक अनेक प्रकार के मधुराति मधुर लीला करते हैं, ताकि उनको हम सुने, पढ़े, सुन करके, याद करके अगर हमारा जीवन बीते, जितने समय भगवान की कथा सुन करके, भगवान की चिंतन करके, भगवान की कथा बोल करके, सुन करके बीतता है, इतने समय ही हमारे काम की समय है, और बाकी समय बेकार है, कोई कार्य नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए ये सब भगवान ये सब लीला किए हैं, ताकि हम लोग उसको सुने, सुन करके हमारा कुछ समय का सदगति करे, सदुपयोग करें। तो इसीलिए कहा गया कि सुनने के लिए इच्छा ही नहीं है तो सुनेंगे क्या। तो इसलिए जिसका अंदर वास्तविक श्रवण लालसा है, और इस हरि कथा को जो सुनते हैं भर भर करके, तो उन्हीं का ही फिर हरि उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, उनका कल्याण करते हैं। तो इसलिए आप बहुत संख्या में आए हैं। मैं सभी को कहता हूँ कि ये कथा, भगवान की कथा सुनने के लिए कभी पीछे मत हटना। हम तो आते हैं, प्रसाद मिलेगा कि नहीं, तभी आएंगे क्लास में, है कि नहीं। संडे अगर प्रसाद न देंगे आएंगे क्लास में, नहीं आएंगे। पहले पता लगाते हैं मेनू क्या है आज, हाँ तब आएंगे। लेकिन इसके लिए नहीं, इसमें हमारा ही परम कल्याण है। चाहे खाने के लिए मिले या ना मिले, बैठने के लिए मिले या ना मिले, कोई उनको हमको स्वागत करे या ना करे, गालियां दे दे, लेकिन फिर भी सुनना चाहिए। इसी से कल्याण है, और संसार में कोई इसके जैसे कल्याणकारी चीज नहीं है, यही सबसे कल्याणकारी है। हरे कृष्ण।